नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मई महीने 2023 की मंथली मैगजीन विजन आईएएस की। उसमें स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशंस, अंतर्राष्ट्रीय संबंध आईआर को। उसमें हमारा 5वां बिंदु है एडीबी इंडिया। एडीबी इंडिया कंट्री पार्टनरशिप स्ट्रेटजी 2023 से 27। एडीबी इंडिया कंट्री पार्टनरशिप स्ट्रेटजी 2023 टू 2027। सुर्खियों में क्यों? सबसे पहले एडीबी इंडिया, इसको समझेंगे। कंट्री पार्टनरशिप स्ट्रेटजी क्या है, इसको समझेंगे। एशियाई विकास बैंक यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी ने 2023 से 2027 की अवधि के अवधि हेतु भारत के लिए एक नई कंट्री पार्टनरशिप स्ट्रेटजी यानी कि कंट्री पार्टनरशिप स्ट्रेटजी सीपीएस शुरू की है 2023 से 2027 के लिए। और एडीबी यानी एशियाई विकास बैंक ने एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कंट्री पार्टनरशिप स्ट्रेटजी यानी कि सीएसपी के मुख्य बिंदुओं पर एक बार नजर डाल देते हैं। एडीबी इंडिया सीपीएस 2023 से 2027 एशियाई विकास बैंक की स्ट्रेटजी 2030 की कार्यप्रणाली से संबंधित 7 प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाएगी। स्ट्रेटजी 2030 के तहत एडीबी के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। एशियाई विकास बैंक के निम्नलिखित उद्देश्य 2030 के तहत हैं। पहला, एशिया और प्रशांत क्षेत्र को समृद्ध, समावेशी, लचीला व संधारणीय बनाने के लिए अपने विजन का विस्तार करना। और दूसरा है चरम गरीबी के उन्मूलन संबंधी अपने प्रयासों को भी जारी रखना। इसके अलावा लागत साझाकरण व्यवस्था जो है वो क्या है? लागत साझाकरण व्यवस्था एडीबी इंडिया कंट्री पार्टनरशिप स्ट्रेटजी यानी कि कंट्री पार्टनरशिप स्ट्रेटजी यानी कि लागत साझाकरण व्यवस्था की अवधि के दौरान समग्र ऋण पोर्टफोलियो के लिए घरेलू लागत साझाकरण का पैटर्न 70:30 में है। इस स्ट्रेटजी के निम्नलिखित 3 प्रमुख स्तंभ हैं। पहला, संरचनात्मक बदलाव और रोजगार सृजन में तेजी लाना। संरचनात्मक बदलाव और रोजगार सृजन में तेजी लाना। दूसरा, पर्यावरण अनुकूल समृद्धि को बढ़ावा देना। सामाजिक और आर्थिक समावेशन को मजबूत करना। निवेश को बढ़ावा देने हेतु लॉजिस्टिक्स उद्योग व शहरी क्षेत्रों में कौशल विकास को एक साथ मजबूती प्रदान करना। एमएसएमई यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज को मजबूत करना और उन्हें वैश्विक मूल्य श्रृंखला के साथ एकीकृत होने में मदद करना। निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए सरकारी क्षमता में वृद्धि करना। पर्यावरण अनुकूल समृद्धि को बढ़ावा कैसे मिलेगा? इससे स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने, परिवहन क्षेत्र के विकार्बनीकरण, चक्रीय अर्थव्यवस्था, भौतिक अवसंरचना की क्लाइमेट प्रूफिंग आदि में मदद मिलेगी। क्लाइमेट प्रूफिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जो जलवायु परिवर्तन के शमन और अनुकूलन उपायों को अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के विकास में एकीकृत करती है। सामाजिक और आर्थिक समावेशन को मजबूत करना। सामाजिक और आर्थिक समावेशन को मजबूत कैसे किया जा सकता है? इसके लिए मानव पूंजी निर्माण में जीवन चक्र आधारित दृष्टिकोण, लाइफ साइकिल अप्रोच को अपनाना शामिल है। इससे बुनियादी शहरी सेवाओं तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित हो सकेगी। सिंचाई के आधुनिकीकरण और बेहतर इनपुट्स जैसे रहित और गुणवत्तापूर्ण बीजों का उपयोग करके कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना। भारत एडीबी भागीदारी संभावनाएं। विगत वर्षों के दौरान अनेक क्षेत्रों में एडीबी और भारत के मध्य भागीदारी देखी गई है। एडीबी ने भारत को कृषि, शिक्षा, ऊर्जा, स्वास्थ्य, वित्त आदि क्षेत्रों में तकनीकी सहायता प्रदान की है। इन्फोग्राफिक देखें। इन्फोग्राफिक सबसे पहले एडीबी बैंक के बारे में देखेंगे। एडीबी क्या है उसको समझेंगे, लेकिन एडीबी की भागीदारी को बाद में समझेंगे। पहले संभावनाएं देख लेते हैं। संभावनाओं में है इसके अलावा भारत में व्यापार, आपूर्ति श्रृंखला और सूक्ष्म वित्त में भी सहायता प्रदान की है। ये एडीबी की भागीदारी है। सबसे पहले एडीबी यानी कि एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में समझते हैं। इसका एचक्यू यानी हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है। ठीक है, फिलीपींस की राजधानी है मनीला, उसमें है।
एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसकी उत्पत्ति, एडीबी की स्थापना 1966 में की गई थी, 1966 में। सदस्यों की बात करें, इसके सदस्यों की संख्या 68 है। इनमें 49 देश एशिया और प्रशांत क्षेत्र के हैं, जबकि 19 देश अन्य क्षेत्रों के हैं। भारत इसका संस्थापक सदस्य है। ठीक है, शेयर धारिता समझते हैं। एडीबी से ऋण नहीं लेने वाले यानी नॉन बोरोइंग सदस्यों की श्रेणी में संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान की सबसे अधिक शेयर धारिता, प्रत्येक की लगभग 15.6% हैं। एडीबी से ऋण लेने वाले बोरोइंग सदस्यों की श्रेणी में चीन और भारत की शेयर धारिता क्रमशः 6.4% और 6.3% हैं। तो शेयर धारक भी भारत देश है, इसलिए लिखा गया भारत एक संस्थापक देश है। ठीक है, चीन की जो है 6.3% शेयर धारिता है और भारत की एडीबी में जो शेयर धारिता है वो 6.3% है। सौंपे गए कार्य देखें तो सौंपे गए कार्यों में है सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए ऋण व तकनीकी सहायता प्रदान करके सदस्यों और भागीदारी की सहायता करता है। दूसरा, ये नीतिगत संवादों को सुगम बनाता है, सलाहकारी सेवाएं प्रदान करता है और वित्तीय संसाधनों और निर्यात संबंधी ऋण जुटाता है। तीसरा, एडीबी द्वारा प्रकाशित मुख्य रिपोर्ट्स, एशिया इन ग्लोबल ट्रांजिशन टू नेट जीरो, एशियन डेवलपमेंट आउटलुक 2023, इसके अलावा एशियन इकोनॉमिक्स इंटीग्रेशन रिपोर्ट 2023, इसके अलावा की इंडिकेटर्स फॉर एशिया एंड पैसिफिक 2022। भारत और एशियाई विकास बैंक, एडीबी ने दिसंबर 2022 तक भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के लिए ऋण अलग अलग 605 ऋण अनुदान और तकनीकी सहायता हेतु $52.6 बिलियन और निजी क्षेत्र के लिए $8 बिलियन के निवेश हेतु फंड जारी कर चुका है। एडीबी की सहायता से जारी महत्वपूर्ण परियोजनाओं में शामिल हैं विशाखापत्तनम चेन्नई औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम, इसके अलावा नाहवा शेवा कंटेनर टर्मिनल वित्त पोषण परियोजना, इसके अलावा चेन्नई मेट्रो रेल निवेश परियोजना, इसके अलावा असम दक्षिण एशिया उप क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग यानी कि SASEC सैसेक कॉरिडोर कनेक्टिविटी सुधार परियोजना है। असम दक्षिण एशिया उप क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग कॉरिडोर कनेक्टिविटी सुधार परियोजना, सैसेक कॉरिडोर कनेक्टिविटी सुधार परियोजना। अब सबसे पहले हम समझेंगे चुनौतियां। तो भारत विविधताओं से भरा एक देश है, इस कारण एडीबी को भारत में विविध विकास उपलब्धियों को हासिल करने और अलग अलग राज्यों तक पहुंच स्थापित करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अतः ऐसे में निम्न और उच्च आय वाले राज्यों के बीच और उनके भीतर एक अलग दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। निम्न आय वाले राज्यों को सहायता, ऐसे राज्यों में समावेशी विकास को तीव्र करने के लिए बुनियादी अवसंरचना व सेवाओं के विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। उच्च आय वाले राज्यों को सहायता, ऐसे राज्यों में नवाचार व उत्तम पद्धतियों को समाहित करने वाली परिवर्तनकारी परियोजनाओं को बढ़ावा दिया जाता है। निजी क्षेत्र में निवेश, एडीबी नॉन सॉवरेन ऑपरेशंस के जरिए सरकारी बुनियादी ढांचे के वित्त पोषण को बढ़ावा देने के लिए समर्थन प्रदान करता है। हालांकि यह सहायता मौजूदा निजी क्षेत्र द्वारा निवेश के अवसरों की मात्रा और प्रकार पर निर्भर करती हैं। भारत में निजी क्षेत्र का निवेश कम या अधिक रहने के कारण यह एडीबी के लिए चुनौती बन गया है। अब हम समझेंगे नॉन सॉवरेन ऑपरेशंस। इसके तहत एडीबी सरकारी गारंटी या सरकार की गारंटी के बगैर निजी राज्य के स्वामित्व वाली या उपसंप्रभु सब सॉवरेन संस्थाओं को ऋण, इक्विटी निवेश या अन्य वित्त पोषण उपलब्ध कराता है। निष्कर्ष, भारत के लिए कंट्री पार्टनरशिप स्ट्रेटजी भारत की राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं के अनुरूप हैं, जिन्हें 2047 तक हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके अलावा एडीबी दक्षिण एशिया के क्षेत्रीय सहयोग और एकीकरण को मजबूत करने के लिए भारत की विशेष स्थिति का लाभ भी उठा सकता है। अब हम समझेंगे पश्चिमी एशिया यानी वेस्ट एशिया के साथ भारत का संबंध। हाल ही में सऊदी अरब ने भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों NSA, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का मतलब कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की एक विशेष बैठक की मेजबानी की है।
हाल ही में सऊदी अरब ने भारत एवं संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात की राष्ट्रीय सलाहकारों की विशेष बैठक की मेजबानी सऊदी अरब ने की है। इससे संबंधित होने के कारण पश्चिमी एशिया जो है चर्चा का मुद्दा है। सबसे पहले समझेंगे इस बैठक का आयोजन बैठक में शामिल सभी 4 देशों के साझा विजन को आगे बढ़ाने के लिए किया गया था। ये साझा विजन सुरक्षित और समृद्ध पश्चिम एशिया के निर्माण पर केंद्रित है। इस भागीदारी की शुरुआत का मूल उद्देश्य दक्षिण एशिया को मध्य पूर्व से होकर संयुक्त राज्य अमेरिका में जोड़ना है। यह कार्य इस प्रकार से करना है जिससे आर्थिक प्रौद्योगिकी व कूटनीति को बढ़ावा मिल सके। प्रथम क्वाड I2U2 के बाद इन सभी देशों की एकीकृत उपस्थिति को पश्चिम एशिया के दूसरे क्वाड के गठन के रूप में देखा जा रहा है। क्वाड I2U2 से तात्पर्य है भारत, आई का मतलब I 2 है और U भी 2 है। I मतलब इंडिया इजराइल, U का मतलब है UAE और USA। तो पहला जो क्वाड का मतलब 4 सदस्यों का एक समूह, तो प्रथम क्वाड के बाद दूसरे क्वाड के गठन के रूप में इसे देखा जा रहा है। हालांकि क्वाड भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया वाले इंडो पैसिफिक क्वाड से अलग होगा। इससे भारत की पश्चिम की और देखो नीति की सफलता के रूप में भी देखा जा रहा है। ठीक है, इस नए क्वाड का भारत के लिए महत्व। मध्य पूर्व के साथ संबंध, इससे भारत को मध्य पूर्व के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने में मदद मिलेगी। ये बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीय आबादी मौजूद हैं जो भारत की ऊर्जा और आर्थिक हितों को पूर्ति मदद कर सकते हैं। 2021 में भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने CEPA पर हस्ताक्षर किए। CEPA का मतलब यहाँ पर हुआ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, यानी व्यापार आर्थिक भागीदारी समझौते। तो व्यापार आर्थिक भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं भारत और संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE ने। अतः इससे इस तरह की पहले से घोषित कई पहलों का सहयोग प्राप्त होगा। यह एशिया के अलावा अमेरिका के साथ भी अपने संबंधों के विस्तार से जुड़े अवसरों को बढ़ावा देगा। इसके अलावा वैश्विक स्थिति को मजबूत बनाना। नए क्वाड का निर्माण सामरिक रूप से राष्ट्रीय और क्षेत्रीय चिंताओं को दूर करने के लिए किया जा रहा है। यह रूस, यूरोप और चीन जैसी अन्य प्रमुख शक्तियों के हितों के साथ भारत के हितों में तालमेल बिठाने में मदद करता है। शांति और सुरक्षा क्या है? यह भारत स्वेज नहर और साउथ अफ्रीका के बीच पश्चिमी हिंद महासागर में व्यापक भागीदारी बनाए रखने के लिए सहयोग करेगा। शांति और सुरक्षा, यह भारत स्वेज नहर और साउथ अफ्रीका के बीच स्थित पश्चिमी हिंद महासागर में व्यापक भागीदारी बनाए रखने में सहयोग करेगा। विश्व व्यापार का कम से कम 12% हिस्सा स्वेज नहर के जरिए पूरा होता है। स्वेज नहर हिंद महासागर को लाल सागर के माध्यम से लाल सागर के माध्यम से भूमध्य सागर से जोड़ती हैं। स्वेज नहर क्या करती है? हिंद महासागर को भूमध्य सागर से लाल सागर के माध्यम से जोड़ती हैं। इससे समुद्री पाइरेसी यानी कि जलदस्युता यानी डकैती, ड्रग्स और हथियारों की अवैध तस्करी तथा आतंकवाद जैसे खतरों को कम करने में मदद मिलेगी। डकैती को क्या कहते हैं? जलदस्युता। समुद्री पाइरेसी यानी कि दस्युता कहते हैं। दस्युता का मतलब डकैती होता है एक तरीके से। समुद्री पाइरेसी यानी कि समुद्री डकैती यानी कि जलदस्युता जो है उसमें डकैती में उससे खतरों को कम करने में मदद मिलेगी। अब सबसे पहले हम समझते हैं I2U2 भारत, इजराइल, I हो गए 2 और UAE और USA ये 2 हो गए U2। इसकी उत्पत्ति सबसे पहले समझते हैं। भारत इसका सदस्य है। उत्पत्ति देखें तो I2U2 मंच का पहली बार उल्लेख इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच अब्राहम समझौते के अनुसरण में अक्टूबर 2021 में किया गया था।
इसका पहली बार उल्लेख इजराइल और यूएई के बीच अब्राहम समझौते के अनुसरण पर अक्टूबर 2021 में किया गया था। इस मंच को समुद्री सुरक्षा, बुनियादी ढांचे और परिवहन से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए प्रस्तुत किया गया था। उद्देश्य क्या है? इसे परस्पर हित के साझा क्षेत्रों पर चर्चा करने तथा व्यापार और निवेश में आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मंच के रूप में स्थापित किया गया था। सहयोग के क्षेत्र देखें तो इसके तहत जल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा जैसे सहयोग के 6 क्षेत्रों की पहचान की गई है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित घटकों के लिए निजी क्षेत्र की पूंजी और विशेषज्ञता का लाभ उठाया जा रहा है। पहला है अवसंरचना का आधुनिकीकरण, दूसरा है कम कार्बन उत्सर्जन आधारित औद्योगिक विकास, तीसरा है लोक स्वास्थ्य में सुधार, चौथा है महत्वपूर्ण व उभरती और हरित प्रौद्योगिकियों के विकास को बढ़ावा देने की दिशा में प्रयास। अब हम समझेंगे बाजार तक पहुंच। बाजार तक पहुंच का मतलब यह द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने में मदद करेगा। ये पश्चिम एशिया के सामरिक बाजारों तक पहुंच को भी सुगम बनाएगा, जिसकी शुरुआत संयुक्त अरब अमीरात से होगी। इस प्रकार ये भारत में मजबूत रोजगार सृजन को बढ़ावा दे सकता है। इसके अलावा विशेष रूप से तेल आयात के भुगतान हेतु भारतीय रुपये की स्वीकृति को बढ़ावा देने के लिए भी ये उपयोगी सिद्ध हो सकता है। चीन को प्रतिसंतुलित करना। चीन सऊदी अरब और ईरान के बीच राजनयिक संबंधों को बढ़ावा देने में सफल रहा है। इसके चलते अब इस क्षेत्र में चीन को प्रतिसंतुलित करना। चीन सऊदी अरब और ईरान के बीच राजनयिक संबंधों को बढ़ावा देने में सफल रहा है। इसके चलते चीन के क्षेत्र में कूटनीतिक उपस्थिति में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है। 2021 में ईरान और चीन ने 25 वर्ष की लंबी अवधि वाले एक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। अतः भारत के लिए इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर कूटनीतिक उपस्थिति को स्थापित करना प्रासंगिक हो गया है। नए समूह से संबंधित समस्याएं और चुनौतियां क्या रहेगी? स्पष्टता का अभाव। इस समूह के रणनीतिक लक्ष्यों को स्पष्ट नहीं किया गया। इसके अलावा समूह अपने गठन के प्रारंभिक चरण में और इसके द्वारा अभी व्यावहारिक कार्य शुरू नहीं किया गए हैं। दूसरा, सदस्यों के बीच तालमेल का अभाव। शक्ति संपन्न होने के मामले में सदस्य देशों के बीच तालमेल संपन्न नहीं है। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका सैन्य रूप से भारत, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात से अधिक शक्तिशाली हैं। सहयोग का मतलब क्या है? इस समूह में शामिल देशों के बीच में चीन और रूस के संबंधों में स्थापना को लेकर के अत्यधिक मतभेद बना हुआ है। इस तरह का मतभेद समूह के भविष्य और इसकी सफलता की संभावनाओं को प्रभावित कर सकता है। उदाहरण के लिए भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में रूस यूक्रेन युद्ध पर मतदान करने से इनकार कर दिया था। सामरिक स्वायत्तता। यह समूह भारत के लिए चुनौती भी पैदा कर सकता है। अमेरिका द्वारा प्रायोजित सुरक्षा समझौता मध्य पूर्व में भारत की सामरिक स्वायत्तता को जटिल बना सकता है। इसका कारण यह है कि भारत स्वयं को एक तटस्थ देश के रूप में बनाए रखने पर जोर देता है, अर्थात ये किसी का एक पक्ष लेने से बचता रहा है। इसके अलावा पश्चिम एशिया से आंतरिक संघर्ष है। अरब देशों से आंतरिक संघर्ष भारत के लिए महत्वपूर्ण भागीदारों जैसे कि ईरान को दूसरे समूह में जाने के लिए बाध्य कर सकता है। ऐसी स्थितियों के उत्पन्न होने से देश 2 समूहों में विभाजित हो सकते हैं, जैसे एक तरफ चीन, पाकिस्तान, रूस, ईरान और तुर्की, तो वहीं दूसरी तरफ भारत, सऊदी अरब, संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात। आगे की राह। द्विपक्षीय चिंताओं को दूर करना। 4 देशों के बीच सहयोग बहुत आवश्यक है, क्योंकि पश्चिम एशिया क्षेत्र की समस्याओं का प्रबंधन एक चुनौती बना हुआ है। हालांकि इन 4 देशों के बीच सहयोग के जरिए मैत्रीपूर्ण संबंधों की स्थापित किया जा सकता है। साथ ही महत्वपूर्ण संबंधों को बनाए रखकर प्रतिद्वंद्वी देशों की कूटनीतिक और रणनीतिक रूप से संतुलित किया जा सकता है। सहयोग। भविष्य में नए क्षेत्रों में सहयोग और मजबूत करने के लिए मध्य पूर्व और दक्षिण एशिया दोनों में अन्य भागीदारियों के साथ संबंधों को बनाए रखकर ऐसे सहयोग को व्यापक रूप से बढ़ाया जा सकता है। विकास। बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और जलवायु परिवर्तन प्रभावों को शमन करने के लिए लोक स्वास्थ्य के लिए मिलकर प्रयास किए जाने चाहिए। इससे पश्चिम एशिया में विकास में मदद मिल सकती है। शांति बनाए रखना। समूह को इस क्षेत्र में शांति बनाने के लिए दिशा प्रयास करने चाहिए। साथ ही पश्चिम एशिया और दक्षिण एशिया में ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा और आर्थिक समृद्धि हेतु बढ़ती चिंताओं को दूर करने का प्रयास करना चाहिए।